28 साल की लता, जिसके पति का नाम विपुल है, अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के अमन कुआं गांव में उसकी ससुराल थी। उसके बच्चे भी थे। उसकी जान ले ली गई। कहानी आपको हिला देगी। दरअसल लता अपने मायके को छोड़कर ससुराल आ गई। पति के साथ उसकी ज़िंदगी गुजरने लगी। सास ससुर भी थे, बच्चे भी हुए। लेकिन एक दिन उसके पति विपुल का दिल किसी और पर आ गया और उसने उससे शादी कर ली। और शादी करने के बाद उसने अपने माँ बाप को बता दिया कि मैं दूसरी पत्नी को भी पहली पत्नी लता के साथ ही घर में रखना चाहता हूँ। लता इसके लिए राजी नहीं थी। वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि वो अपने पति को बांट सकेगी। लता ने विरोध किया। विरोध के कारण जो पहली पत्नी है वो चली गई, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस आ गई। घर में कलेश होने लगा, नाटक होने लगा, विवाद होने लगा, तनाव बढ़ने लगा, नींदें हराम होने लगी। तो उसका पति विपुल अपनी दूसरी पत्नी को लेके गुजरात चला गया, लेकिन गुस्से में गया। कहा कि सबक सिखाएगा। उसके बाद एक दिन एक तारीख आती है। वो तारीख थी 20 मार्च को। अमन कुआं में एक कुआं है। इस कुएं का मालिक है खिलजी। उसमें एक शव बरामद होता है। इस शव के हाथ पैर बंधे हुए थे। जब शव को बाहर निकाला गया तो ये शव उसी लता का था जो अपने हक के लिए अपने पति और ससुराल वालों से लड़ाई लड़ रही थी। वो किसी भी हाल में अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसी के सास ससुर ने उसके पति के निर्देश पर उसका गला घोट दिया। उसके बाद हाथ पैर बांध दिए। मौत के घाट उतारने के बाद उसको गांव के ही कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने शव को बरामद किया। पोस्टमार्टम कराया तो मामला गला दबाकर हत्या करने का निकला। पुलिस ने प्रारंभिक जांच की तो पुलिस को जल्दी ही सागरी बाई नाम की एक आई विटनेस भी मिल गई, जिसने देखा था कुएं में विपुल के पिता रावजी अजनार और उसकी मां अदली अजनार को इस शव को फेंकते हुए। उसके बयान के आधार पर और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने लता के सास ससुर और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। पति पर 120B एक्स IPC यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप लगाया गया है। अब तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अब इस पूरे मामले में आप सुनिए SP अलीराजपुर रघुवंश कुमार सिंह साहब को। थाना भामरा आज़ाद नगर में 20/3/26 को एक लाश मिली थी जो कुएं में थी, और उसके पैर, महिला की लाश मिली थी जो कुएं में थी और उसके पैर बंधे थे, गले में दुपट्टे लगा हुआ था। तो पुलिस उस समय ब्लाइंड था। वो कुछ उसके मायके पक्ष के लोग भी आए थे, लेकिन उस समय उस पर आरोप तो लगा रहे थे, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं था। तत्काल उसका जो है PM कराया गया और देखा गया, परिस्थितिजन्य साक्ष्य को भी देखा गया। तो उसमें ये क्लियर हुआ कि उसका स्ट्रैंगुलेशन हुआ है। और जब इसके बारे में पूछताछ की गई, गहन पूछताछ हुई, उसका पति जो, चूँकि वो वहाँ पे नहीं था, गुजरात से उसको लाया गया, उस पति से ही पूछताछ की गई, उसके सास ससुर सभी आस पड़ोस से पूछताछ की गई, तो मालूम पड़ा कि उसका पति जो है एक दूसरी औरत को लेके रखा है और उसके कारण जो है विवाद घर में चल रहा था। ये जो पति इसका बोल रहा, इसके जो ससुर था लड़की का, महिला का, वो उसको जाने के लिए बोल रहा था, तुम यहाँ से छोड़ो, इस प्रकार की बातें कर रहा था, हमको पैसे देने हैं और ये सब करके बात कर रहा था। और उसी आक्रोश में उसने जो है रात में उसकी जो है गला दबा दिया और उसके सास ससुर दोनों ने मिल के उसको जाके कुएं में लाश डाल दी थी और किसी को नहीं बताया। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पति का भी इन्वॉल्वमेंट, चूँकि उसमें 120B में उसको पति को भी जो है गिरफ्तार किया गया और तीनों को जेल भेजा गया। देखिए, रिश्तों में इस तरीके का अंत दुखद है। लता अपनी ज़िंदगी अपने ससुराल में जीना चाहती थी, लेकिन पति को बांटने को तैयार नहीं थी। और यही बात उसके पति और उसके सास ससुर को नागवार गुजरी और अंततः
लता को अपनी जान गंवानी पड़ी। लता निर्दोष थी, लेकिन समाज की ये परंपरा उसके लिए जानलेवा साबित हो गई।